हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज विद भव्या। मेरा नाम है भव्या गोयल और इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज की इन्फॉर्मेशन है अबाउट योर फेवरेट स्ट्रीमिंग एप्स जिन पे आप रोज़ मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ देखते हैं। यानी कि आज हम डीप डाइव करेंगे आपके फेवरेट आपके फेवरेट स्ट्रीमिंग ऐप्स के बिजनेस में। वो कैसे पैसे कमाते हैं, उन्हें किसने बनाया है, वो बिल्ड हैं, और उनके कितने यूजर हैं, फ्रॉम नेटफ्लिक्स टू हॉटस्टार टू यूट्यूब। आज हम सबके अनपैक करेंगे प्रॉफिट्स, उनके क्रिएटर्स एंड उनको वो कैसे चलते हैं। जो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट 1, व्हाट इज अ एंटरटेनमेंट ऐप और अ स्ट्रीमिंग ऐप एंड रेवेन्यू मॉडल्स। क्या है एंटरटेनमेंट या स्ट्रीमिंग एप्स और उनके रेवेन्यू मॉडल्स क्या हैं। तो पहले समझते हैं कोर मॉडल से जिनसे एंटरटेनमेंट या स्ट्रीमिंग एप्स पैसे कमाते हैं। तो मेनली 3 होते हैं। सब्सक्रिप्शन SVOD, यानी यूज़र्स एक फ़ी पे करते हैं मंथली या ईयरली, और इसका एग्जांपल है नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट, एड सपोर्टेड और हाइब्रिड, AVOD और हाइब्रिड। जब कंटेंट फ्री होता है या लोअर कॉस्ट में होता है तो जो एंटरटेनमेंट या स्ट्रीमिंग ऐप है वो एडवर्टाइज करता है, आपको वो एड्स दिखाता है ताकि वो एड से जिस चीज़ का ऐड कर रहे हो उनका प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो जिनका ऐड कर रहे हैं वो उन्हें पैसे भी दे रहे हैं और आप ऐड से परेशान होके उनका सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो, तो उनका दोनों तरफ से फ़ायदा है। तो इसका एग्जाम्पल है जियो हॉटस्टार। अभी 3 लाइसेंसिंग और पे पर व्यू और पार्टनरशिप्स। कुछ प्लेटफॉर्म्स कंटेंट्स को लाइसेंस करते हैं टू अदर्स और रेंटल्स और परचेजेस अलाउ करते हैं। जैसे अच्छा, लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे अभी टीवी पे सितारे ज़मीन पे आई है अभी। तो उसमें क्या है, वो उसको तो रेंट पे लेना पड़ रहा है, वो ऐसा अभी फ्री में नहीं है, तो अभी उसमें रेंट पे लेना पड़ रहा है। तो आप जब रेंट पे ले रहे हो तो अभी उसमें एक वैलिडिटी है, उसमें अलग अलग यूज़ की अलग अलग मूवीज़ की अलग अलग वैलिडिटी। तो ज़्यादातर एक प्लेटफॉर्म हाइब्रिड यूज़ करता है, यानी बेस सब्सक्रिप्शन लेता है प्लस बेस सब्सक्रिप्शन प्लस एड इंसर्ट्स और टाइप्स। मतलब बेस सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपको एड्स इतनी देखनी पड़ेगी। इट मीन्स एड वर्सेस एड फ्री। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों ने बेस सब्सक्रिप्शन लिया है, अब आपको एड्स देखनी पड़ेगी, और उनका इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है। जैसे बताया हाइब्रिड में कि बेस सब्सक्रिप्शन है तो एड्स दिखाएंगे और एड्स करके कंपनीज का प्रमोशन करेंगे, और जिन कंपनीज का जिस प्रोजेक्ट का वो प्रमोशन कर रहे हैं वही कंपनी जो भी प्लेटफॉर्म उनका प्रमोशन कर रही है उनको पैसे देंगे, और आप लोग ऐड से परेशान होके सब्सक्रिप्शन ले लोगे जिससे आपको एड्स नहीं दिखेगी। तो इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है, और the more users you have, the more revenue you will get from subscriptions plus ads plus content deals। मतलब जितने यूज़र हैं ना आपके पास उतना ही आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन से, एड से, कंटेंट डील से। जिसमें मैंने रेंटल्स का बताया, दैट इज कंटेंट डील्स। तो चलो सेगमेंट 2 पे चलते हैं। लेट्स मूव। नेटफ्लिक्स द जायंट।
तो लेट्स स्टार्ट नेटफ्लिक्स। तो इट्स perhaps द मोस्ट वेल नोन ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, कि ये इतना मतलब चलता है, ये पूरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड रहता है, ऑलमोस्ट। एंड इसमें हर तरह की मूवीज एंड वेब सीरीज आती है, लाइक इंडियन भी आती है, कोरियन भी आती है, जर्मन भी आती है, जापानीज भी आती है, और अलग सब मूवीज एंड वेब सीरीज इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आती हैं। तो फाउंडर और क्रिएटर कौन था? तो नेटफ्लिक्स को फाउंड किया था रीड हेस्टिंग्स ने और मार्क रैंडोल्फ ने 1997 में। और तब वो था जब उन्होंने उसको लॉन्च किया नेटफ्लिक्स को, तब वो इनिशियली एक डीवीडी रेंटल बाय मेल था और फिर स्ट्रीमिंग में चला गया इन 2007। तो when Netflix was launched, it was initially acting like a DVD rental by emails and pivoted to streaming in 2007. Users of subscribers, uh, as of 2025, Netflix has about 301.6 million paid memberships worldwide. Yes, it's worldwide. सॉरी यार, थोड़ा सा मेरा जुकाम सा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट और आरपीयू। In 2024, Netflix generated approximately $39 billion, यानी कि नेटफ्लिक्स ने 2024, ये दिस इज द 2025 में है, वो अभी हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन 2024 का है। तो 2024 ने नेटफ्लिक्स ने जनरेट किया ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली $39 billion in total revenue. Their average revenue per user, मतलब जो उनका एवरेज रेवेन्यू था पर यूज़र यानी कि RPU, ग्लोबली hovers around 11 or $12 per month. So उनका जो RPU था वो ग्लोबली hover करता है, यानी वो पूरा का पूरा ऐसे उनके ऊपर चला जाता है, अराउंड 11 या $12 पर मंथ। एंड थ्रू इट वेरीज बाय रीजन, ये रीजन के हिसाब से होता है, यानी कि कंट्री वाइज एंड रीजन वाइज एंड स्टेट वाइज ऑल्सो कभी कभार। सो यस, एंड in its core US and Canada market, RPO is much higher, around $17 plus। जैसे मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है ऑन दी रीजन। सो इसने अभी आई थिंक इंडिया का बताया, तो इसमें इसने $11-12 बताया था, इसमें नेटफ्लिक्स ने $11-12 पर मंथ। और यूएस एंड कनाडा मार्केट में इसका आरपीयू इज़ मच हायर। इसका आरपीयू है यूएस एंड कनाडा में $17+ का है। 17 नहीं है, उसके ऊपर का है, लेकिन उसके ऊपर कितना है वो डेटा हमारे पास नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन जब भी हमारे पास ये डेटा होगा हम आप तक वो डेटा तुरंत पहुँचाएंगे। तो नेटफ्लिक्स के बिजनेस चैलेंजेस एंड मूव्स क्या थे? तो नेटफ्लिक्स ने एक्सपैंड किया था एड सपोर्टेड टियर्स को
ईयर्स में, और उसने क्रैक डाउन किया पासवर्ड शेयरिंग में, उसने रेज प्राइसेस कर दिए, एंड उसने ओरिजिनल कंटेंट में हेविली इन्वेस्ट किया ताकि वो और यूजर्स को इधर अट्रैक्ट कर पाए अपने नेटफ्लिक्स पे। क्योंकि मैं बताता हूँ इसने इतना हेविली इन्वेस्ट क्यों किया ओरिजिनल कंटेंट में, और इससे यूजर्स कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो देखो, ओरिजिनल कंटेंट यानी ये है सिर्फ नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, ये किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे ये किसी और पे नहीं है, इट्स ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तो जिन जिन को ये देखना है मूवी या जो भी है वो कंटेंट, वो नेटफ्लिक्स लेंगे, दे विल गेट द नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, और ऐसे नेटफ्लिक्स विल रिटेन यूजर्स। सो अभी does Netflix still make big profits with global scale? क्या Netflix बड़े बड़े प्रॉफिट्स करता है मेक विद ग्लोबल स्केल, मतलब वो ग्लोबल वायरल है? तो आंसर इज यस। तो एज यूजर नंबर्स climb and average revenue per user stays healthy, they are able to scale original content and reduce per unit content cost. That's a key advantage of scale. यानी जितने ही यूजर नंबर्स क्लाइम करेंगे और एवरेज रेवेन्यू यानी पर यूजर यानी आरपीयू हेल्दी रहेगा, मोटा रहेगा, वो स्केल कर पाएंगे ओरिजिनल कंटेंट और रिड्यूस कर पाएंगे पर यूनिट कंटेंट कॉस्ट को, और ये है की एडवांटेज ऑफ स्केल। तो अभी आते हैं अपन नेक्स्ट सेगमेंट 3, हॉटस्टार और जियो हॉटस्टार। अभी वैसे तो ये है हॉटस्टार, लेकिन इन इंडिया नाउ इट इज जियो हॉटस्टार। So, a platform used extensively for TV live sports and shows. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है फॉर टीवी के लिए, और लाइव स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, एंड फॉर शोज एज वेल। Who owns or created? So, initially, Hotstar was launched by Star India Media Group in 2015. Later it merged or rebranded under Disney Hotstar outside India. And in India, the combined of Jio plus Hotstar is known as Jio Hotstar, merging of Disney plus Hotstar and Jio Cinema. Yes, जैसा कि हमें पता है कुछ ही दिन पहले ये हुआ कि Disney plus Hotstar was merged in Jio Cinema. मुकेश अंबानी जी ने हॉटस्टार को खरीद लिया था। उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, कुछ चेंजेस हमें अच्छे भी लगे हैं, कुछ चेंजेस बुरे भी हैं, यानी लाइक उसमें एड्स तो आते हैं लेकिन बहुत सारे एड्स आते हैं, और जो टीवी शोज़ पहले उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आते थे वो अभी सिर्फ इंग्लिश हो गए हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यू शुड मेक द चेंजेस, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये आप लोग का भी हो, इट इज़ माई पर्सनल रिव्यू। चलो यूज़र्स पे जाते हैं। तो हॉटस्टार ने रिपोर्टेडली ऑलमोस्ट 280 मिलियन यूज़र्स किए हॉटस्टार हैज़, और ये है 2025 का अभी तक का, ठीक है। तो प्रॉफिट या बिजनेस फैक्ट्स, तो
जो पेरेंट एंटिटी है जियो स्टार, उसने पोस्ट किया नेट प्रॉफिट of rupees 229 crores in their first post-merger results. JioStar in Jio Hotstar, yes, so उन्होंने एक 229 रुपीस किया, रुपीस 229 करोड़ किया उन्होंने उनके पहले मर्जर में, मतलब पहले जब उन्होंने मर्जर किया ना तब उन्होंने इतने किए। फिर उसके बाद अभी हॉटस्टार की स्पेशल स्ट्रेंथ क्या है? अभी जैसे कि हमें पता है पहले जियो सिनेमा पे क्रिकेट भी आता था, मतलब क्रिकेट लाइक स्पोर्ट होते थे। अभी जैसा कि हॉटस्टार एंड जियो सिनेमा मर्ज हो गया है, तो अभी हॉटस्टार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग में, क्रिकेट एक्सेट्रा। इसमें मतलब इसने व्यूअरशिप रिकॉर्ड ब्रोक कर दिए हैं। इट हैज़ broken the viewership records, and this is the example. 61.2 million concurrent viewers on Jio Hotstar at one point. तो जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का, उस पे 61.2 मिलियन कॉन्करेंट व्यूज थे जियो हॉटस्टार पे, बस एक ही बार में। अभी हॉटस्टार प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है जब यूजर्स फ्री या चीपर प्लान यूज करते हैं? अभी आंसर है क्योंकि जो इतना मैसिव स्केल है इन इंडिया अबाउट एड रेवेन्यूज और बंडलिंग है उसकी, टेलीकॉम सर्विसेज एंड सब लाइसेंसिंग पार्टनरशिप्स एंड लाइव इवेंट्स प्लस अपसेलिंग प्रीमियम टायर्स। चलो अभी चलते हैं सेगमेंट 4 पे, Amazon Prime Video. So Amazon Prime Video एक पार्ट है of Amazon's larger ecosystem, and that's Prime subscription. Creator or owner is Amazon, means Jeff Bezos' company. Operates Prime Video as a component of its broader Amazon Prime service. यानी जो क्रिएटर है Amazon Prime का, वो है Amazon ही, जेफ बेजोस की कंपनी है ये, और Amazon ऑपरेट करता है प्राइम वीडियो एज अ कंपोनेंट ऑफ इट्स ब्रॉडर Amazon Prime सर्विस। जो इसका पूरा प्राइम सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर it's a component, Prime Video is a component in that. So next, users of reach. तो estimations के according Prime Video के around 210 million users हैं ग्लोबली, और ये है 2023 का फिगर। अभी 2 साल में इसके कितने बढ़े हैं वो डेटा अभी नहीं है। सो उसका रेवेन्यू एंड बिजनेस स्टार्ट्स क्या था? सो in 2023, Prime Video's estimated revenue was $14 billion US. 2023 में Prime Video का estimated revenue था 14 billion US. बहुत ज़्यादा है नहीं? अभी because Prime Video is bundled with Amazon Prime, क्योंकि Prime Video Amazon Prime के साथ bundled है, it's merged, डायरेक्ट एट्रीब्यूशन इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो डायरेक्ट एट्रीब्यूशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन यूजुअल। Amazon has also introduced ad-supported tiers for Prime Video, like hybrid model. So पहले Amazon Prime में ads नहीं आते थे, लेकिन इसने अभी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं ads for Prime Video. Challenges or edge, because Prime Video is a part of Amazon's
ecosystem, they can absorb content cost via other revenue streams like commerce, AWS, and etc. etc. So, also bundling allows greater leverage क्योंकि प्राइम वीडियो अमेजोन के इकोसिस्टम में है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, सो वो अब्सॉर्ब कर सकता है कंटेंट कॉस्ट को via other revenue streams, or also bundling allows greater leverage. So, is Amazon Prime Video profitable on its own? So, Chatbot says that direct profitability is opaque since Amazon does not fully break it out, but their moves into ad tiers and the scale of content spend suggest they aim towards independency. So, क्या Amazon Prime Video प्रॉफिटेबल है ऑन इट्स ओन? आइए जानते हैं, वैसे तो जान ही गए हैं, लेट्स ट्रांसलेट इट. सो उसकी जो डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है इज ओपेक क्योंकि Amazon उसको फुल्ली ब्रेक आउट नहीं करता, बट उन्होंने जो मूव किया है इनटू एड टियर्स और उनका जो स्केल ऑफ कंटेंट स्पेंड है वो उनको सजेस्ट करता है कि वो एम करें टुवर्ड इंडिपेंडेंसी. चलो नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 5 यूट्यूब, और ये है वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो एंटरटेनमेंट साइट ऑल इन वन. सो ये एक प्योरली स्ट्रीमिंग ऐप नहीं है नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार की तरह. ये एक मैसिव वीडियो प्लेटफॉर्म है जो मिक्स करता है यूजर जनरेटेड और प्रोफेशनल कंटेंट को, बट एक एंटरटेनमेंट ऐप के विजन से ये बहुत सक्सेसफुल है. इसका क्रिएटर और ओनर यूट्यूब को फाउंड किया था चैड हर्ली, स्टीव चेन एंड जावेद करीम ने इन 2005 और लेटर एक्वायर्ड बाय गूगल, यानी बाद में लेटर गूगल और अल्फाबेट ने उसको खरीद लिया. So, users or reach as of 2025 जनवरी YouTube के ऑल अबाउट 2.53 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे ग्लोबली, वो भी. पर बस इंडिया में ही उसके कुछ 467 मिलियन यूजर्स हैं, बस इंडिया में ही है ये. एंड दिस इज अ गेस. इसमें मतलब ये पूरा नहीं है, इसमें पूरा वो नहीं है कि इतने हैं, वरना तो पता नहीं क्या 1 करोड़ वैसे ये भी 1 करोड़ से ज़्यादा ही है. तो रेवेन्यू और प्रॉफिट अगर देखें यूट्यूब का, तो इन 2024 यूट्यूब ने जनरेट किया 36.1 बिलियन $US इन ग्लोबल रेवेन्यू. 36.1 बिलियन $US. इसका जो रेवेन्यू है वो मोस्टली एड से आता है, और इंडिया में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी 65-75 ऑफ यूट्यूब का इंडिया एड रेवेन्यू आता है मोबाइल से. अभी यूट्यूब के स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके यूनिक फैक्टर्स क्या है? मैसिव रीच,
वो एक बहुत मतलब कहीं पे भी वो रीच है उसकी। लो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मार्जिनल कॉस्ट बहुत लो है, डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिनल कॉस्ट। पावरफुल रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, यानी जो हमारा रिकमेंडेशन में आता है, रिकमेंडेटिव में, उसमें यूट्यूब खुद जनरेट करता है, तो इट्स पावरफुल रिकमेंडेशन एल्गोरिदम। लोकल कंटेंट प्लस यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, यानी यूट्यूब पे ही यूट्यूब ही है जिस पे लोकल कंटेंट तो है ही, साथ में यूजीसी भी है, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट भी है। अभी अगर यूट्यूब सबसे ज़्यादा एड से कमाता है तो वो क्या ज़्यादा वॉलेटिल है सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल से? सो आंसर इज हाँ, यस। एड रेवेन्यूज डिपेंड करते हैं ऑन एडवर्टाइजर बजट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपटीशन, बट लेकिन द मैसिव ऑडियंस बेस जो है वो यूट्यूब को स्केल देता है, gives YouTube scale, making it somewhat to more is resilient to fluctuations, यानी वो कुछ सम ऐसा मेक कर रहा है उसका कि मोर रिसाइलेंट हो रहा है और फ्लक्चुएशंस तो हो रहा है, टू फ्लक्चुएशंस, रिसाइलेंट टू फ्लक्चुएशंस। सो सेगमेंट 6 इस वीडियो की समरी। सो अभी हम आ गए हैं समरी पे। सो अभी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, ओनर है रीड हेस्टिंग्स एंड मार्क रेंडोल्फ, नेटफ्लिक्स INC है, और यूजर्स और सब्सक्राइबर्स अराउंड 301.6 million paid users 2025, and this is 2025 only, but this is around, ये पूरा नहीं है पक्का कि इतने ही होंगे। नेक्स्ट रेवेन्यू और की नंबर्स, $39 billion 2024 ये नेटफ्लिक्स का है, और ये भी पूरा पक्का नहीं है, इट्स ऑल्सो नॉट द फुल इंफॉर्मेशन, एंड ऑल्सो 2024 फिगर, ये 2025 का नहीं है। 2025 का अभी देखते हैं, जब ये एंड होगा ईयर तब 2025 का भी पता चलेगा, 2024 तक का है ये आई थिंक। रिमार्क्स और स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल कंटेंट एंड ग्लोबल स्केल, यानी इसमें जो ओरिजिनल कंटेंट है ना वो किसी के पास नहीं है, और उसका ग्लोबल स्केल। नेक्स्ट जियो हॉटस्टार, ओनर और क्रिएटर, पहले स्टार इंडिया था, फिर डिज्नी था, फिर अब जियो स्टार है। यूजर्स और सब्सक्राइबर्स 280 million users, and this is also not the full figure. Revenue or key numbers, profit of rupees 229 crores, and this is post merger. Remarks or strengths, dominant in India, live sports edge. And now next, Prime Video, owner or creator Amazon, users or subscribers are 210 million users. This is 2023 estimate. 2024 भी नहीं है, it is 2023 estimate. Revenue और key numbers, $14 billion का रेवेन्यू जनरेट किया है इसने, जो ये भी 2023 का ही है। रिमार्क्स और स्ट्रेंथ्स, बंडल्ड मॉडल है, हाइब्रिड एड है, एंड सब। अभी नेक्स्ट यूट्यूब, ओनर क्रिएटर चार्ड हर्ली, स्टीव चेन, जावेद करीम।
and later acquired by Google or Alphabet. Users or subscribers 2.53 billion monthly active users 2025. Yes, ये अभी तक का ही है. Revenue और key numbers 36.1 billion revenue, and this is 2024. 36.1 billion US dollars revenue 2024. This is our estimate. Massive reach है इसका and mostly ad driven. This was the remarks and strengths of YouTube. So which platform is most profitable per user? So it depends on RPU. ये depend करता है RPU पे, यानी average revenue per user. और जो cost of acquiring and retaining है users, जो cost of acquiring और retaining users का है in mature markets, Netflix का RPU बहुत ज़्यादा हाई है, is amongst the high, but YouTube का जो reach है वो यूजर्स को एडवांटेज देता है इन एब्सोल्यूट रेवेन्यू. हॉटस्टार है जो मोनेटाइज कर सकता है डीपली इन द इंडियन मार्केट वाया एड्स प्लस प्रीमियम, पर प्राइम वीडियो अलाउज द बंडलिंग एमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट. अभी रिस्कियर कौन सा है? तो एड ड्रिवन मॉडल्स यानी यूट्यूब या हाइब्रिड टेस्ट तो भी हैं आर मोर एक्सपोज टू मैक्रो इकोनॉमी डाउनटर्न्स. सो जो एड ड्रिवन मॉडल्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज है टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, यानी ब्रांड्स कटिंग एड बजट्स. सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा दे आर मोर स्टेबल देन एड ड्रिवन. सो बट वो फेस करते हैं चर्न रिस्क और कंटेंट कॉस्ट प्रेशर को भी. सो देयर यू हैव इट, द बिजनेस बिहाइंड द स्ट्रीमिंग जायंट्स. ये लोग कंबाइन करते हैं स्केल एंड कंटेंट इन्वेस्टमेंट को, क्लेवर मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजीज को और यूजर ग्रोथ को टू स्टे प्रॉफिटेबल. अभी as the streaming space gets more crowded, innovation like AI recommendations, real content and regional originals will be the key. If you like this breakdown, please hit like, share and subscribe button, and please comment. And which platform do you think will be dominated in 2030? So this is me, Bhavya Goyal, signing out. Please like, share and subscribe my channel Knowledge with Bhavya, and मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए